गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे ऐड हो जाओ। 2 से 3 मिनट में सारे फ्रेंड्स को बोल दो ऐड हो जाने के लिए। सारे बच्चों को गुड इवनिंग। यहाँ बोर्ड पे बतला दो, सारा पिक्चर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है। सारे बच्चे ऐड हो जाओ। और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है प्रीवियस क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। हाँ बतलाओ सब लोग, साउंड सबको सुनाई दे रहा है, आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रहा है, एंड लिखा हुआ सबको साफ साफ दिख रहा है। सब लोग बतलाएं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, ओके ओके। तो और भी बच्चे सब सही है? ओके, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा करते हैं, कुछ और भी अभी बच्चे ऐड होने बाकी हैं, तब तक हम लोग प्रीवियस क्लास का एक दो क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ लोगों ने चैट सेक्शन में सॉल्यूशन भेजा था जिसमें हमें एक दो बच्चों का मिस्टेक दिखाई दिया था। तो हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, है ना, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। This is x-axis and this is y-axis. This is 135 डिग्री। तो आपको बतलाना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा। सब लोग इसे सोल्व करें और कोशिश करें कॉपी पे डायग्राम बनाएं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करें, है ना। आप डायरेक्टली भी चाहो तो मन में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो, और कोशिश यही होना चाहिए। इससे आपका थॉट्स थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। बतलाए सब लोग क्या आंसर होगा इसका। अमित कुमार 1, ओके। और बच्चे बताएं, एटलीस्ट 5 बच्चे बतलाएं, कम से कम 5 बच्चों का जवाब आना चाहिए। दीपक कुमार 1, ओके। 2 बच्चों ने भी रिप्लाई करा है, अमित कुमार एंड दीपक कुमार।
अंकुल राज 1, अदिति शर्मा 1, ओके। और कोई बच्चा? सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि 5 बच्चे कंप्लीट हो गए चलो छठा को बनाने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे कोशिश करें रिप्लाई करने का। और जब भी क्लास करने बैठो तो कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करो। और आप लोगों को ये भी बतलाया था चैट सेक्शन में कल, नोट्स अलग कॉपी में बनाया करो। लाइव क्लास करते वक्त जो रफ आप करते हो जस्ट लाइक दिस, जो अभी आप रफ करोगे वो आप अलग रफ कॉपी में किया करो। मनीष यादव -1, दिस इज रॉन्ग। एक मिनट देख लेते हैं। -1 जहां तक मुझे लग रहा सही है, बाकी बच्चों ने 1 लिखा है लेकिन -1 अब आ रहा है। -1 इज करेक्ट। देखो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। हमने बात किया था कि जब भी स्लोप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए tan थीटा लेते हैं, है ना। स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा। tan थीटा में जो थीटा होता है, जो एंगल लिया जाता है, वो कौन सा एंगल लिया जाता है? एंगल हम लोग जो लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, ध्यान रखो। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आपको ध्यान होगा हमने जो डेफिनेशन लिखाया था उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लिखाया था, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने लिखाया था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिखाया था, ना कि एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलग चीज है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अलग चीज है। याद रखो, positive direction along x axis is different when we compare with positive x axis। positive x axis ध्यान दो, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन बतला देते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि ओरिजिन के राइट साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है ओरिजिन के राइट साइड जो एक्स एक्सिस का हिस्सा है, पार्ट है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन कहने का मतलब ये नहीं कि राइट सेक्शन, राइट डायरेक्शन कहने का मतलब ये नहीं है कि राइट पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है इस डायरेक्शन में। अब ये जो राइट डायरेक्शन है आप खुद सोच के देखो, राइट डायरेक्शन क्या ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है कि राइट कहीं से भी हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो राइट डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है वो माइनस इनफाइनाइट से, माइनस लेफ्ट से, मतलब जो इस साइड का पार्ट है वहां से लेकर के इस साइड, है कि नहीं। राइट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब यहां से यहां नहीं है, कहीं से भी, कहीं भी लेफ्ट से राइट की, कहीं भी लेफ्ट से राइट की। और यहाँ पर कुछ बच्चे वही मिस्टेक किए थे, ये छड़प्पू का तो सॉल्यूशन भेजा गया। ध्यान रखो, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा। ये 135 है तो ये एंगल होगा 45, ये 45 और ये 90, तो दिस इज आल्सो 45। तो ये जो एंगल होगा, तो ये कंप्लीट एंगल है 180, ये 45, तो ये होगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्लोप लिखेंगे वो होगा tan 135, और tan 135 का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो वो मिलेगा -1। क्या मिलेगा? -1। तो ये बहुत ही बड़े मुद्दे की बात है जो कि सुनने में छोटा है बट वो बहुत काम का है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक अलग चीज है, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस अलग चीज है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस and this angle is 53 डिग्री। तो आपको बतलाना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये बतलाएं सबको।
ये लास्ट प्रैक्टिस है, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर सब लोग बतलाएं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। सारे बच्चे सॉल्व करें। बहुत से बच्चे ऐसे ही देखते रहते हैं, सिर्फ देखना नहीं है, एक्शन भी करना है। बिना एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा इस प्रैक्टिकल लाइफ में। राज सिन्हा 3/4, और बच्चे बताएं। अमित कुमार 3/4, पीयूष रॉथ 3/4, 3 बच्चों ने बतला दिया। और बच्चे बताएं, 5 बच्चों का हम वेट करते हैं। राम कंवल कुमार 3/4, अभी तक सारे बच्चों ने 3/4 ही आंसर दिया है। एक बच्चे का और वेट कर रहा हूं, अंकुल राज 3/4। ओके, चलो थोड़ा सा और 10 सेकंड का वक्त दिया जाए। अनम रहमान 3/4, रोयल सन्नी यादव 3/4। देखो एक चीज ये भी अपने आप में ऑनेस्टी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी के आंसर को कॉपी कर रहे हो। कॉपी नहीं करना है, अपना अक्ल लगाना है। अदरवाइज पढ़ने का कोचिंग में कोई फायदा नहीं होगा, लाइव पढ़ने का फायदा नहीं होगा ना। इसलिए कॉपी नहीं होना चाहिए किसी का भी आंसर। देखते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है, हमें स्लोप पूछा है मतलब tan थीटा निकालना है। tan थीटा फाइंड आउट करना है मीन्स व्हाट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड जो tan के साथ थीटा है, तो tan के साथ जो थीटा है, tan के साथ जो थीटा लिया जाता है वो थीटा हम लोग कौन सा लेते हैं बाबू। देखो ये जो लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस। कुछ बच्चे पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये समझते हैं, दिस इज नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है ये, ठीक है ना, ये। तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनाएगा, और ये एंगल कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड, दैट वी कैन फाइंड बाय ज्योमेट्री। 53, दिस इज आल्सो 53, ये 90, 53 53 90, दिस इज 37। तो यहां पे जो स्लोप होगा दैट इज tan 37। यहां स्लोप लिखेंगे tan 37, एंड tan 37 का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ये आपको मिलेगा 3/4। tan 37 का वैल्यू आएगा 3/4। तो ये कुछ हमने प्रैक्टिस कराया प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, और कुछ बच्चों को अगर कम भी समझ में आया था तो आज उम्मीद करते हैं कि क्लैरिटी आया होगा। आगे हम लोग हेडिंग देंगे, दीपक कुमार, ये मनीष यादव ने लिखा है -3/4, गलत है, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो, जिनका भी गलत है वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दें, और ये छोटी छोटी बातें हैं, कोशिश करें कि ये सब बातों में गड़बड़ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे, नेक्स्ट हेडिंग दे। देखो अभी जब हम लोग स्लोप पढ़ रहे थे वो तब पढ़ रहे थे जब हमें एंगल मालूम हो, जब हमें एंगल मालूम हो। कभी कभी क्वेश्चन में एंगल नहीं मालूम होता है, लेकिन जिस लाइन का स्लोप पूछा जाता है उस लाइन पे 2 पॉइंट्स मालूम होते हैं। एक बात ध्यान रखना, पॉइंट्स मालूम होने का मतलब है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना। पॉइंट्स मालूम का मतलब है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम होना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अगर हम 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। अगर 3D पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों मालूम होना चाहिए। अगर हमें उसके सारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो कहते हैं कि वो पॉइंट हमें मालूम है। तो आप हेडिंग दे, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, हेडिंग दे, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप व्हेन 2 points are given, calculation of slope when
2 points are given. 2 points are given. ध्यान दे यहाँ, यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं अभी, जब 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो, है ना, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन। X axis, this is Y axis. ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, बट हमें एंगल मालूम नहीं है। 1 मिनट, हाँ याद है आपको? देखो यार, ये लाइन दिया हुआ है एंड कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, एंड इस पर तो 2 पॉइंट मालूम है। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हमें मालूम है, ठीक है, 2 पॉइंट। दिस इज द पॉइंट नेम्ड एज ए, दिस इज द पॉइंट नेम्ड एज बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी है कोऑर्डिनेट x2 y2, ऐसा, ठीक है। हमें 2 पॉइंट मालूम है और दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है। हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा ऐसे सोचो, अगर एंगल मालूम होता, अगर हमें ये एंगल मालूम होता तो स्लोप होता tan थीटा, स्लोप होता tan थीटा, बट हमें ये एंगल मालूम ही नहीं है, ये तो हमने मान लिया, तो चलो थीटा हमने मान लिया। अब देखो, ये हमने यहां से ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एंड नाम दिया कैपिटल एम। बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और इसे नाम दिया एन। हमने ए पॉइंट से बी एन लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसे कुछ नाम दे दिया आर। अब ध्यान दो, अगर ये थीटा हमने एज्यूम किया है, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। नो, वी हैव टू फाइंड tan थीटा। हमें थीटा मालूम नहीं है, बट बेसिकली जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि tan थीटा इज इक्वल टू। अब tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फाइंड आउट करा था, डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन करा था, है ना, तो आप लोगों को ध्यान में होगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें इस mn का वैल्यू क्या होगा, mn का वैल्यू, mn का वैल्यू और ar का वैल्यू दोनों तो सेम होगा, mn एंड ar दोनों का वैल्यू सेम होगा, बट इसका वैल्यू होगा कितना? इसका कोऑर्डिनेट है x, कोऑर्डिनेट है x1, मींस दिस इज x1, इसका x कोऑर्डिनेट है x2, मतलब दिस इज x2, दिस इज x2, दिस इज x1, देन mn इज x2 माइनस x1। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, हमने ये काम प्रीवियस क्लास में किया था डेरिवेशन में। सिमिलरली अगर हम बात करें आरबी का, आरबी इस लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ध्यान दें, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, मतलब दिस हाइट इज y1, दिस इज y1, इसका y कोऑर्डिनेट है y2, दैट इज दिस हाइट इज, दिस लेंथ इज y2, ये कंप्लीट लेंथ है y2, दिस लेंथ इज y1, ये y1 है, मींस ये y1 है, तो ये कंप्लीट y2 है, ये y1 है, तो ये जो लेंथ है दिस इज y2 माइनस y1, y2 माइनस
y1, हमें mn मिल गया, mn या कह लो r, दोनों तो सेम होगा, आप फिगर में देख सकते हो। मनीष यादव y2 माइनस y, बिल्कुल करेक्ट। rb का वैल्यू हो गया y2 माइनस y। अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप को डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से, और स्लोप का जो बेसिकली वैल्यू होता है दैट इज tan थीटा, बट हमें थीटा मालूम नहीं है, लेकिन हमें वो tan थीटा, हमारा टारगेट थीटा पता करना नहीं है, हमारा टारगेट है tan थीटा पता करना। वी हैव टू फाइंड स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करना मतलब वी हैव टू फाइंड tan थीटा, नॉट थीटा। तो यहां से आप देख सकते हो tan थीटा, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी आर, इन ट्रायंगल ए बी आर, tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन है ना, आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। दिस इज द थीटा, थीटा के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होता है, थीटा के जस्ट सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो tan थीटा को लिखा जा सकता है यहां से परपेंडिकुलर दैट इज RB डिवाइडेड बाई AR, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से आप देख सकते हो m का जो वैल्यू मिलेगा वो RB बाई AR, RB का मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसे नोट करें, इस पर कुछ और भी हम अभी बातें बतलाएंगे, है ना। फॉर्मूला आ चुका है लेकिन इसके बारे में समझना थोड़ा सा और भी पड़ेगा, नोट करें, नोट फास्ट। और हमने बोला था बोर्ड पे जितना हो टोटल आपके कॉपी में नोट्स में होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, कुछ लोगों का नोट हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं। स्लोप को हमेशा tan ही ले सकते हैं या दूसरा, आपको हमेशा tan ही लेना है, tan थीटा को ही स्लोप बोलेंगे, साइन या कॉस या कोई और नहीं लेना है, tan ही लेना है। डन सर, ओके। अभी एक बच्चे ने पूछा tan ही हमेशा लेंगे, बिल्कुल, स्लोप के लिए हम लोग tan थीटा ही देखेंगे। सबका हो गया? यस सर, ओके। यहाँ ध्यान दो, हमारे पास जो स्लोप का वैल्यू आया है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसे हम लोग ऐसे नहीं याद रखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसा नहीं याद रखना है। इसे हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, इस तरह से ध्यान रखेंगे। बट साथ में ये भी ध्यान रखेंगे स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट इन सेम फैशन, सेम फैशन में जो डिफरेंस लेना है वो सेम फैशन में। सेम फैशन बोलने का मतलब ये है, सेम फैशन बोलने का मतलब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि सेम फैशन का मतलब क्या है। तो अभी इसको, ये जो आपने नोट किया
उसे और करके ऐसा लिख लें नेक्स्ट लाइन में, n इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। स्लोप का मतलब है tan थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू कितना मिला, डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब है चेंज, है ना। डेल्टा के बारे में हम लोग आगे जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे डेल्टा को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अभी बस इतना समझो कि डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, चेंज, ठीक है ना। चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, या फिर डिफरेंस इन वाई बाई डिफरेंस इन एक्स, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है वाई स्लोप को हमेशा tan ही लेंगे सर। हाँ देखो, इसका जवाब बतला देते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ही कुछ बोला था कि बतलाएंगे जो जनरली बच्चे पूछा करते हैं, और वो यही क्वेश्चन है कि बच्चे हमेशा यही सोचा करते हैं कि स्लोप को हमेशा tan थीटा ही क्यों लेते हैं। सिंपल सी बात है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको समझ सकते हो कि आखिर ऐसा है क्यों, tan को ही क्यों लिया गया। आप सिंपल ये समझें, ये जो डस्टर है इसका कुछ लेंथ है, ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है इस तरह से देखें, ये जो डस्टर है, डस्टर का जो लेंथ है, अगर हम यहां पर चाहें इसका स्लोप बना दें, इसका स्लाइडर बना दें। सर ये तो डन फॉर्मूला सेम है। देखो यार, tan थीटा क्यों लेते हैं उसका मिस्ट्री बतला रहे हैं। इसे हम स्लोप, ये हमें एक लेंथ मालूम है, इसका हम स्लोप बनाना चाहते हैं, स्लाइडर बनाना चाहते हैं। तो स्लाइडर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक जो टॉप है वो ऊपर रखेंगे और दूसरा जो एंड है वो बॉटम पे रखेंगे, कुछ इस तरह से, है कि नहीं। एंड ध्यान दो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं दोनों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये आप लोग क्या लिख रहे हो सर। तो ये डन फॉर्मूला सेम है, मतलब नहीं समझ रहा मैं क्या पूछना चाह रहे हो। अभी बस मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि tan थीटा क्यों इस तरह से रखेंगे। अब ये कितना स्लोप होगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी कम होगा ज्यादा होगा। अगर हम इसके स्लोप को, स्लाइडिंग टेंडेंसी को कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। इसे अगर स्लोप बढ़ाना चाहें, स्लाइडिंग टेंडेंसी बढ़ाना चाहें तो इसे, इसका जो ये ऊपर का एंड है उसे और ऊपर ले जाएंगे, और जो बॉटम एंड है वो इस बोर्ड की ओर पास ले जाएंगे। एंड अगर स्लोप कम करना चाहें तो बॉटम एंड को उस बोर्ड के वॉल से, वॉल ऑफ बोर्ड से दूर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इसका स्लोप बनाना चाहें तो ये खुद एक हाइपोटेन्यूअस का काम करेगा, ये खुद एक हाइपोटेन्यूअस का काम करेगा। और अलग अलग स्लोप रखने के लिए, अलग अलग स्लाइडिंग रखने के लिए, स्लाइडिंग टेंडेंसी को डिफरेंट डिफरेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो हाइपोटेन्यूअस है वो तो वही रहेगा, सिर्फ ये जो दोनों एंड है वो शिफ्ट होगा, वो स्लाइड करेगा। और उसके स्लाइड होने से आप देख सकते हो परपेंडिकुलर एंड बेस वो चेंज करेगा, लेकिन हाइपोटेन्यूअस वही रहेगा। परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज करेगा बट हाइपोटेन्यूअस सेम रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका अलग अलग स्लाइडिंग टेंडेंसी ले रहे हैं, अलग अलग स्लोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है ना। तो इसी कारण से हम लोग जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो tan में आता है और cot में आता है, tan के साथ होता है और cot के साथ होता है ना। उसमें हाइपोटेन्यूअस का कोई रोल नहीं होता है। तो क्योंकि इसका स्लोप परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करता है, इसलिए स्लोप को हम लोग tan थीटा से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, cot को ना लेकर के tan को प्रेफरेंस दिए, ठीक है ना।
क्योंकि tan ही डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है, यही पूछ रहे, अच्छा पूछ रहे हो, ओके। हाँ ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला देखो ये तब आया है जब हमें एंगल मालूम ना हो, बट ये बेसिकली है किसका वैल्यू, tan थीटा का, है ना। हम लोग स्लोप का फॉर्मूला ये लिखेंगे, मतलब ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जब हमें थीटा दिया हुआ हो। हम लोग स्लोप का फॉर्मूला ये यूज करेंगे जब हमें थीटा मालूम ना हो और 2 पॉइंट्स मालूम है ना, तब हम लोग ये अप्लाई करेंगे, और जब थीटा मालूम हो तो ये अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वैल्यू तो इसी का आया है, यहां से देख सकते हो tan थीटा का ये वैल्यू था, इसलिए ये दोनों भी इक्वल है, tan थीटा का ही ये वैल्यू आया है। तो स्लोप इससे भी निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और स्लोप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन कि हमें क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तो इसके बाद देखो 2-3 हम लोग प्रैक्टिस अभी करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बतलाएंगे। तो यहाँ देखो याद रखना है डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। क्वेश्चन ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q। P का कोऑर्डिनेट है 1,1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है 3,-1, 3,-1। ये 2 पॉइंट हमें मालूम है इस स्ट्रेट लाइन पर। देखो यहाँ पे हमें एंगल नहीं मालूम है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। तो देखो अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट मालूम है, और यहाँ पर ये समझने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कौन x1 है कौन x2 है, किसको x1 माना जाए किसको x2 माना जाए, किसको y1 माने किसको y2, ये मानने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट सिंपली ध्यान क्या रखना है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट इन सेम फैशन। देखो सेम फैशन का मतलब क्या है, पहली बात ये है कि हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप का मतलब हो गया यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। अगर आप करते हो क्या, न्यूमरेटर में करना है डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1, तो अगर इन दोनों y का डिफरेंस लोगे, जैसे मान लो दिस माइनस दिस करते हो, दिस y कोऑर्डिनेट माइनस दिस y कोऑर्डिनेट करते हो, तो 1 -1 दैट इज +1 हो जाएगा, 1 -1। क्या देखो न्यूमरेटर में हमने किया है दिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस दिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे, दिस x कोऑर्डिनेट माइनस दिस x कोऑर्डिनेट। न्यूमरेटर में हम जिसका y माइनस जिसका y करेंगे, डिनोमिनेटर में भी उसी स्टाइल उसी फैशन में करना है। जो काम जो रवैया y के साथ करोगे वही रवैया x के साथ भी होना है। ठीक है, तो 1 -1 डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 -3, तो यहां आप देख सकते हो कितना मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 बाई -2, ये आपको मिलेगा -1, क्या मिलेगा -1, है ना। इस तरह से काम करेंगे, इसे नोट करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए।
दो पॉइंट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 4,3, ऐसा है मान लो। इसे आप खुद सॉल्व करें और बताएं क्या आ रहा है। आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। बताएं क्या आंसर आएगा। वन आ रहा है, इसमें -1 आया था, वहां 1 आ रहा है। सब लोग 1 बोल रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या आता है। सिंपल सी बात है, कोई टफ टास्क नहीं है। डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, या फिर चेंज इन y बाय चेंज इन x इन सेम फैशन। तो डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, अगर हम दिस माइनस दिस करेंगे तो y को भी उसी फैशन में और x को भी उसी फैशन में। तो दिस माइनस दिस अगर करते हो तो डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट 3 - 0 होगा, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट 4 - 1 होगा। तो ये आपको मिल रहा है 3/3, दैट इज 1। तो यहां पे स्लोप का वैल्यू हो गया 1। सो सिंपल। अब ध्यान दो, अगर सब लोग ध्यान से सुने, ये राज सिन्हा ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो तुम, कोई दिक्कत है? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुने, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ दे, सेम क्वेश्चन में, कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, स्लोप तो आपने फाइंड आउट कर लिया, इस लाइन के बारे में ये बताओ कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है। तो क्या करोगे? हम क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी में, फाइंड एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव x direction in एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है। पीयूष रॉक 45, ओके। रॉयल सन्नी यादव, नेट स्लो है सर। आप अपने मोबाइल में देखो बढ़िया से, नेट स्लो है किस कारण से। बाकी का सब ठीक है ना बाबू? पीयूष रॉक 45 डिग्री, राम कमल कुमार 45 डिग्री, ओके। और बाकी लोग बतलाएं। अंकुल राज 45, सभी लोग 45 बोल रहे हैं। अमित कुमार, राज सिन्हा भी 45 लिख चुके बहुत पहले। राज सिन्हा 45। बहुत ही सिंपल है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को जब देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये और कुछ नहीं, जो हम लोग स्लोप का डेफिनेशन लिखे थे एक्चुअली वही पूछ रहा हूँ। मतलब टाइम थीटा में जो थीटा होता है, ध्यान से सुनो, क्या ये वही पूछ रहा है? तो बिल्कुल वही पूछ रहा है। हम लोग जो टाइम थीटा में थीटा लेते थे, उसमें थीटा वो एंगल होता था जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया करता था। और ये वही पूछ रहा है, मतलब ये जाने अनजाने में टाइम थीटा वाला ही थीटा पूछ रहा है। तो यहां से हम लोग इसे एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम कह दें कि ये थीटा एंगल है, स्लोप का वैल्यू 1 है, थीटा के टर्म में अगर देखना चाहें तो स्लोप
को tan थीटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से tan थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे पता चल गया 45 डिग्री, ठीक है ना। इसे नोट करें और बतलाएं, प्रैक्टिस कराएं या नेक्स्ट टॉपिक में एंट्री करें। नोट करें और साथ में बतलाएं, प्रैक्टिस कराएं और एक दो क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट टॉपिक में एंट्री करें। सबको समझ आ गया या और भी एक दो क्वेश्चन किया जाए। वन मोर क्वेश्चन, ओके। Another example sir, one more question, okay। एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लिए सब लोग। सुमित कुमार, एक दो क्वेश्चन कीजिए सर। यस सर, ओके। 1 मिनट सर, 1 मिनट में वहां काम हो जाएगा, यहाँ अंग्रेज करने और हाँ ध्यान दें, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ही चैप्टर काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ना है, लीनियर मोशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन का, है ना। पहला ही चैप्टर में ग्राफ मिलेगा और उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ये सिर्फ पहला चैप्टर में नहीं, पहला चैप्टर तो स्टार्टिंग है। हर चैप्टर में कोई भी चैप्टर बिना इस कॉन्सेप्ट के कंप्लीट नहीं होगा। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 2 ऐसा, और इस लाइन का स्लोप पूछा है। इसी में ध्यान दे, दो चीज आपको पूछा है, स्लोप तो पूछा ही है, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा भी पूछा है। ठीक है बाबू, एम भी फाइंड आउट करना है, थीटा भी फाइंड आउट करना है, दोनों फाइंड आउट करना है। सब लोग सॉल्व करें। मनीष यादव -1, 120 डिग्री। राज सिन्हा -1, रोयल सन्नी यादव 4/1, अदिति शर्मा -1। कुछ लोगों का आंसर डिफर कर रहा है, सबका एक जैसा आंसर नहीं आ रहा, जबकि सबका आंसर एक होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, उस मिस्टेक्स को ढूंढो।
जूही -1, सोनू -1, श्रुति -1, अमित -1, अनीसा -1, सब लोग को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को -1 आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को -1 आया है। एंगल भी आपसे पूछा गया है। एंगल बताओ कितना होगा थीटा। दीपक कुमार -135 एंड -1। अनम रहमान फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट टच कर चुके हैं। देखो यहाँ बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने देखा होगा, सॉल्व किए हो तो बहुत सिंपल है। पहले अगर स्लोप की बात करें, स्लोप का मतलब हो गया, क्योंकि हमें एंगल मालूम है नहीं, एंगल मालूम नहीं है तो हम लोग tan थीटा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी, तो हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अप्लाई करना होगा। तो डेल्टा वाई का वैल्यू अगर दिस माइनस दिस करते हैं तो 2 माइनस -2 डिवाइडेड बाई 0 -4, तो ये मिलेगा 2 माइनस 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 प्लस, दैट इज 4y -4 इक्वल टू -1। तो स्लोप का वैल्यू -1। और अगर थीटा पूछा है, थीटा, देन ये थीटा वही है जो स्लोप वाले में tan के साथ लिया जाता है। फिगर में जो थीटा हमने शो किया ये वही थीटा है जिससे हम लोग tan के साथ स्लोप के लिए इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1, हियर tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan थीटा का वैल्यू -1 कब होता है? जब थीटा 135 डिग्री होगा। ये ऑब्ट्यूज आ रहा है बाबू, है कि नहीं? ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। यहाँ भी देखो ऑब्ट्यूजिक फिगर में भी तो ऑब्ट्यूज एंगल ही बना हुआ है कि नहीं? तो माइनस स्लोप हो गया -1 और ये थीटा का वैल्यू हो गया 135 डिग्री। वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट। देखो यहाँ वन मोर एंड लास्ट। This point has coordinate 2, 3. This point has coordinate 0, 1, 0, 1. Now you have to find slope of this line as well as also find थीटा इक्वल टू 1। आपको स्लोप फाइंड करना है इस लाइन का, साथ ही साथ ये जो थीटा जो फिगर में दिखाया गया है थीटा, दैट थीटा वी हैव टू फाइंड। जूही कुमार 1, सोनू कुमार 2, -1, राहुल ये रोयल सन्नी यादव -1, -1 तो नहीं होगा। सोनू कुमार 1, मनीष यादव 1, तनिषा कुमारी 1, अदिति शर्मा 1, अमित कुमार 1 एंड 135, अंकुल राज 1, राम कमल कुमार 45। स्लोप के साथ साथ थीटा भी पूछा गया है। देखो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सब लोग यहाँ मैच करो। जहां तक हमें स्लोप का बात है तो स्लोप हम लोग tan थीटा से फाइंड आउट करते हैं एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स
बट हमें थीटा मालूम नहीं है, इसलिए स्लोप हम थीटा के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्लोप के लिए जो हमें यूज करना पड़ेगा सॉल्यूशन, स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि हमें 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर का मालूम है। डेल्टा वाई दैट इज डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट 3 minus 1 by difference in x coordinate in same fashion 2 minus 0। तो ये आपको 2 by 2 that is 1। तो स्लोप हमें मिला 1, स्लोप का वैल्यू 1 जो कि सबने शायद लिखा था। और जहां तक थीटा की बात है, थीटा तो ध्यान दो, पहले ये पहचानो कि क्या ये वो थीटा है जो हम लोग स्लोप के लिए tan के साथ लेते हैं। तो अगर आप समझते आ रहे हैं तो ये वो थीटा नहीं है, ये वो एंगल नहीं है जो हम लोग स्लोप में tan थीटा के साथ थीटा इंक्लूड करते थे। जो हम लोग स्लोप के लिए tan थीटा यूज करते थे, उसमें जो थीटा यूज करते थे वो थीटा ये होता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है दैट इज थीटा, जो tan के साथ होता है। बट यहाँ पे थीटा इसे लिखा है ना। तो देखो रट करके कभी काम ना करो कि tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, tan थीटा इज कॉल्ड नहीं, थीटा वहां पे वो एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज जो बनाता है ना। तो यहां पर अगर इसे हम अल्फा बोल, अगर इस एंगल को हम क्या बोल दें अल्फा, इस छोटे से एंगल को क्या बोल दें अल्फा, देन यहां पे स्लोप हियर स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan अल्फा। कौन करेक्ट होगा, स्लोप को tan थीटा लिखेंगे इस फिगर में या स्लोप को tan अल्फा लिखेंगे। यहां पे बतलाओ सब लोग, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट कमेंट करें, बतलाएं tan थीटा को स्लोप कहेंगे या tan अल्फा को स्लोप कहेंगे इस फिगर में, बतलाएं सब लोग। स्लोप कहेंगे किसे, आई एम वेटिंग, स्लोप किसे कहेंगे tan थीटा को, सेकंड tan अल्फा, ओके ओके बिल्कुल सही। दिस इज नॉट स्लोप, दिस इज स्लोप। और ध्यान होगा हमने बताया था जब कॉपी में जब भी नोट करो, जो हम गलत लिखेंगे वो भी नोट करना, वो आपको गलती करने से बचाएगा जब रिवीजन करोगे तो, है ना। वो आपको बार बार दिमाग पे हिट करेगा कि ये काम नहीं करना है, इसलिए जो गलत होगा वो तो और अच्छे से नोट करना चाहिए कि नहीं ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो स्लोप यहाँ पे tan अल्फा होगा। तो यहाँ ध्यान दो, अब ये क्या किया जाएगा, तो ध्यान दो बहुत ही आसान है, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखा है तो ये और भी आसान है, आप ट्रिगोनोमेट्री चूंकि पढ़ चुके हो इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन दी, और ऐसा आपको आएगा क्वेश्चन में जब चैप्टर स्टार्ट होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो स्लोप का मतलब tan अल्फा, स्लोप का मतलब tan अल्फा। अब खुद बताओ यहाँ फिगर में, फ्रॉम फिगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180। अल्फा को लिखा जा सकता है 180 माइनस थीटा। रॉयल सन्नी यादव यहाँ पे बोल रहा वाई सर, बाबू आप डेफिनेशन जो लिखाए थे उसको ध्यान से देखो। रॉयल सन्नी यादव, हमने स्लोप का डेफिनेशन बताया था, स्लोप में जो एंगल लिया जाता है वो एंगल हम लोग जो मन वो नहीं, स्लोप में जो एंगल लिया जाता है वो एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल बना रहा, ना कि थीटा, अल्फा बना रहा है, इसलिए स्लोप tan अल्फा होगा। थीटा इज जस्ट अ सिंबल
कभी भी सिंबल के पीछे नहीं भागो कि tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, नहीं, उसके डेफिनेशन को ध्यान रखो कि उसमें थीटा कौन लिया जाता है। यस सर, ओके, समझ गए, बिल्कुल। हाँ देखो, हम लोग अल्फा को 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं बाबू, है, तो दिस सिंपलाइज दैट tan अल्फा इज स्लोप, और स्लोप कितना आया था 1, tan अल्फा स्लोप है और स्लोप आया था 1, तो इक्वेट कर सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू 1। यहां से आप देख सकते हो अल्फा का वैल्यू होगा 45 डिग्री, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट वी हैव टू फाइंड थीटा नॉट अल्फा, थीटा देखो अल्फा को लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से यहां पे लिख रहे हैं बाबू, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं बाबू, तो यहां से देख सकते हो थीटा को करेंगे राइट साइड आरएचएस में, 45 को करेंगे एलएचएस में, तो थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री, थीटा का वैल्यू होगा 135 डिग्री। तो ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, कुछ भी पूछे सब आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, है ना। सब कुछ कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगा उतना बढ़िया से आप अटेम्प्ट कर सकते हो और सोच सकते हो, है ना। तो इसे नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब, इसे नोट करें। बोर्ड पे जितना है कॉपी में नोट करें, जो गलत वाला लाइन होता है वो भी नोट किया करें। डन सर। वन मिनट। यादव राहुल रॉय 1 मिनट। श्रुति प्रिया नोटेड सर, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेंगे, है ना, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे। तो ये स्लोप से रिलेटेड था जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग दें, सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ, सम हेडिंग दें आप लोग, सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ straight lines, some basic forms of straight line, some basic forms of straight line। ये जो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया, इसके बाद स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक बात और, हम लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एंड कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सीट में क्वेश्चन आपको अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। बट ये कोऑर्डिनेट अभी इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि एक तो जरूरी है, एंड इसके बिना ये कोऑर्डिनेट के बिना डिफरेंशिएशन को समझना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसका असलियत में जो यूज है वो आपको जब काइनेमेटिक्स का सीट मिलेगा वहां पे ये सब यूज होगा, इस सीट में आपको इसका यूज नहीं होगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा, हाँ तो आपने हेडिंग दे दिया, सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। याद रखो, अभी जो हम आपको फॉर्म बतलाएंगे, कुछ जो पढ़ाएंगे, उसके पहले कुछ हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनो वरना कंफ्यूजन में रहोगे। सर कोऑर्डिनेट में 3D वाला नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे जब वेक्टर स्टार्ट करेंगे ना बाबू, तो वेक्टर में हम लोग 3D का भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरा 3D नहीं पढ़ेंगे। देखो हम लोग जो भी बेसिक पढ़ रहे हैं वो टोटल मैथमेटिक्स का पार्ट है,
और वो टोटल जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो आप 12th में पढ़ोगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, वेक्टर हो, स्केलर हो, वो टोटल मैथमेटिक्स का पार्ट है। और मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में जब जाओगे तब, और वो भी लास्ट में। बट हम लोगों को फिजिक्स में यूज शुरुआत चैप्टर से ही आता है, इसलिए बेसिक पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में अलग से, क्योंकि मैथ्स में पढ़ने का वेट करेंगे तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा, सारा बाउंस कर जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ वेक्टर में 3D हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान होगा आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा शायद, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको ध्यान होगा आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें x और y का 2 इक्वेशन दिया रहता था और आप उसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग अलग अलग मेथड, है ना, डिफरेंट मेथड, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, तो ये सब आप पढ़ते थे। एंड एक ग्राफ मेथड भी था, ग्राफ मेथड भी एक होता है, आपने लास्ट में शायद पढ़ा होगा ग्राफ मेथड भी। आपको एग्जाम में भी ग्राफ से क्वेश्चन आया करता है जहां तक मुझे जानकारी है। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, उस दिन को याद करो जब आप 10th क्लास किया करते थे, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आप पढ़ा करते थे, जब उसका ग्राफ प्लॉट करते थे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया करता था। जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। होता क्या है, हम लोग जितने भी इक्वेशन पढ़ते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, जो भी हो, हर फंक्शन का, हर इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ होता है, कर्व होता है। भले ही हम लोगों को ड्रॉ करने आता हो या ना आता हो, वो एक अलग बात है, पर सबका ग्राफ होता है। साइन का भी शायद आपने ट्रिगो में ग्राफ पढ़ा हो, कॉस का, टेन का, है ना, e⁻x होता है, log x होता है, सबका ग्राफ होता है। जो हम लोग नहीं जानते हैं ग्राफ, उसका भी ग्राफ होता है, हर इक्वेशन का ग्राफ होता है, चाहे वो जैसा हो। तो अगर हम लोग मान लो लिखते हैं 2x + 3y = 1, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब एक लाइन, एक लाइन वर्ड से लीनियर वर्ड बनाया गया। लीनियर मतलब एक लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि लीनियर इक्वेशन है, तो आपने 10th में क्या काम किया, आपको इक्वेशन दिया रहता था, आप ग्राफ प्लॉट कर लेते थे, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते थे। बट उसका रिवर्स अगर बात करें, मतलब अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो, हमें स्ट्रेट लाइन का नक्शा बना करके, फोटो बना करके दे दे और उसका इक्वेशन पूछ दे, तो हम क्या करेंगे? ये भी एक बड़े मुद्दे की बात है। हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो हम ग्राफ प्लॉट कर लेते थे, अब अगर हमें ग्राफ दे दे और इक्वेशन पूछ दे तो क्या करेंगे? तो उसी के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, है ना, सम फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेसिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके 5-6 फॉर्म होते हैं, है ना, हम लोग उसमें से कुछ फॉर्म पढ़ेंगे जो बेसिकली हम लोगों को फिजिक्स में यूज आता है। ठीक है, फिर से बात रिपीट कर रहे हैं, हम लोग 10th में ये तो काम किए थे कि अगर हमें इक्वेशन मालूम है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लेते थे ग्राफ पेपर पे। अब अगर ग्राफ दिया हुआ हो, स्ट्रेट लाइन का डिजाइन दिया हुआ हो फोटो में, और उसका इक्वेशन हमें लिखना हो, क्या फिर उसका इक्वेशन ये है कि कोई और है, तब कैसे लिखेंगे, उसका तैयारी करने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसका कुछ फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है, अभी का बात और भी इंपॉर्टेंट है। जो हम फॉर्मूला बतलाएंगे उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होगा, लेकिन हम कराने वाले नहीं है, उसका यूज नहीं आने वाला, आपको सिर्फ फॉर्मूला बतलाएंगे हम।
अगर मैथ्स में पढ़ रहे होते तो उसका डेरिवेशन हम जरूर बतला देते, पर फिजिक्स में पढ़ रहे हो इसलिए उस फॉर्मूले का डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है। वो आपको मैथ्स में कोऑर्डिनेट जब स्टार्ट होगा तो वहां सर आपको डेरिवेशन बताएंगे। फिजिक्स में हमें सिर्फ उस फॉर्मूले का यूज करना होता है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बतलाएंगे अलग अलग फॉर्म्स का, कि ऐसा दिया रहेगा तो ये लगाना है, ऐसा दिया रहेगा तो ये लगाना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बस देखते जाओ। तो देखो आज हम लोग 1 से 2 फॉर्म पढ़ेंगे, जो बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और फॉर्म पढ़ेंगे और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखो यार, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। हेडिंग दो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसा नाम वैसा काम, यहां पे नाम दिया गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपने सुना होगा कभी अपने जीवन में किसी मास्टर से, अगर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, अगर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 से ज्यादा भी चलेगा बट मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम लोग उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ये तो एक तरीका होगा। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को तब भी ड्रॉ कर सकते हैं जब उस स्ट्रेट लाइन पर का एक पॉइंट मालूम हो और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम हो। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम हो। स्लोप को एक तरह से डायरेक्शन भी समझ सकते हो। स्लोप को एक तरह से डायरेक्शन भी समझा जा सकता है। जैसे ध्यान दो, अलग अलग लाइन, अगर मान लो कोई एक लाइन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो, स्ट्रेट लाइन अलग अलग स्लोप होगा, है ना, अलग अलग स्लोप होगा, इसका अलग अलग डायरेक्शन होगा। अगर ऐसा है तो ये डायरेक्शन होगा, ऐसा हो गया ये डायरेक्शन हो गया, ऐसा है तो ये डायरेक्शन हो गया। अलग अलग स्लोप होगा, अलग अलग एंगल होगा, तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइन डायरेक्टेड होगा। तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक पॉइंट है, जैसे देखो एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट देकर के आपको बोला जाए कि एक लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो एक पॉइंट से पास होने वाला तो इनफाइनाइट लाइंस होगा, है ना, इनफाइनाइट लाइंस होगा। इस पॉइंट से पास होने वाला ये लाइन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से इनफाइनाइट लाइंस होगा। तो फिर अगर इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हो रहा है तो हम फिर लाइन को तो फिक्स ही नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सा लाइन ड्रॉ करना है। तो एक पॉइंट से लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो बट वो कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा लाइन होगा। एक पर्टिकुलर लाइन की अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट काफी नहीं है। तो अगर आपको 2 पॉइंट दे देते, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, तो फिक्स हो गया कि हाँ इसी लाइन के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर 2 पॉइंट हमें मालूम हो, 2 पॉइंट मालूम हो, एक लाइन को फिक्स किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। एज वेल एज अगर हमें एक पॉइंट, तो एक पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन आ रहा था, तो एक पॉइंट देने से डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ, लाइन फिक्स नहीं हुआ। तो अगर हम आपको ये बोल दें कि हाँ देखो एक ये पॉइंट है और दूसरा जो है कंडीशन वो दिया हुआ है कि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए इस बोर्ड में, है ना। तब क्या होगा, अगर हमें ये मालूम चल चुका है कि जो लाइन हमें ड्रॉ करना है वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए और वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तब तो फिर वो एक ऐसा लाइन हो जाएगा, है ना, जो इस पॉइंट से पास करेगा और हॉरिजॉन्टल होगा।
तो जब 2 पॉइंट मालूम हो तो भी हमें उस लाइन के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि हाँ हमें इस लाइन के बारे में बात करना है। या फिर अगर हमें एक पॉइंट मालूम हो और उसका डायरेक्शन मालूम हो कि आखिर कौन सा डायरेक्शन का लाइन लेना है, तो भी लाइन को हम लोग पर्टिकुलर लाइन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही बात है, हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए या तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन चाहिए मीन्स उसका स्लोप चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये तब यहां पर जो भी बतलाएं वो तब वैलिड होगा, तब अप्लाई करना है जब हमें उस लाइन पर का एक पॉइंट दिया हुआ हो और उस लाइन पर का एक स्लोप दिया हुआ हो। एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक स्लोप दिया हुआ उस लाइन का, तो हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम फॉर्मूला को रिवाइज करा रहे हैं, ये सॉरी फॉर्मूला को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। एंड नेक्स्ट क्लास में आपको ग्राफ से भी बतलाएंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करके। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है इसमें बोला क्या गया, बोला ये गया ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है x1, y1 एंड इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम है। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जैसे अगर आपको ये थीटा दिया है मतलब स्लोप आपको मालूम है कि नहीं, तो एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और ये एंगल दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा मतलब आपको स्लोप मालूम हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा m इक्वल टू 9, मतलब वो मालूम रहेगा। ठीक है, तो मान लो स्लोप m है और ये पॉइंट x1, y1 है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, जो इसका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ध्यान दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 जो पॉइंट दिया हुआ उसका कोऑर्डिनेट होगा, m जो स्लोप है वो होगा। ये जो y और x आप देख रहे हैं, y और x जो आप देख रहे हैं, दैट इज नथिंग, वो एक्चुअली वेरिएबल है। जैसे आपको ध्यान होगा आपने जो 10th में पढ़ा है वो क्या हुआ करता था, जैसे मान लो अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 है, तो ये जो आप 10th में पढ़ा करते थे इसमें x और y होता था ना, वही x और y ये वेरिएबल्स है। वो क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, यही x y ये होता है। तो ये आप नोट करें, इस पर एक एग्जांपल करते हैं, है ना, टाइम भी होने वाला है, इसे नोट करें, एक एग्जांपल कर दिया जाए। बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां पे आप लिख सकते हो, ऐसे करके लिख देना बाबू, here x and y like this। यहां जो x और y है वो लाइक दिस है ना। रिवीजन के वक्त आपको फिर समझ आएगा, 2 महीने बाद भी रिवाइज करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। Here x and y like this। सुमित कुमार क्वेश्चन में यूज आएगा, बिल्कुल जहां भी ग्राफ से क्वेश्चन आएगा वहां ये यूज आएगा। और बिना ग्राफ का कोई भी चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट नहीं होगा, हर चैप्टर में ग्राफ आएगा। हाँ तो यार देखो एक क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि क्लैरिटी हो जाए।
जैसे यार वो आपको ये मालूम है, सपोज 45 डिग्री, this is y axis and this is x axis, and इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, 0,3। तो आपको बतलाना है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन है कि एक पॉइंट मालूम है और ये एंगल मालूम है। एंगल कोई भी दिया है, अगर एंगल कोई भी दिया हुआ हो, हम स्लोप के लिए जो एंगल चाहिए वो तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। तो देखो पॉइंट मालूम है और एंगल मालूम है, मतलब स्लोप मालूम हो जाएगा। तो पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म वैसा फॉर्मूला जिसमें पॉइंट का यूज हो और स्लोप का यूज हो। आगे दो तीन और भी बतलाएंगे तो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, है ना। तो कंफ्यूजन से बचने का यही उपाय है, पॉइंट मालूम है स्लोप मालूम होगा, तो पॉइंट और स्लोप वाले से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हमें पॉइंट तो डायरेक्टली मालूम है बट स्लोप डायरेक्टली मालूम अभी नहीं है। स्लोप के लिए हमें ये एंगल चाहिए, अगर इसे थीटा बोल दें, यहाँ थीटा होगा 135 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगा tan 135 डिग्री, जिसका वैल्यू आएगा -1। स्लोप मालूम हो गया और पॉइंट मालूम है, तो लिखेंगे नो यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहाँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पुट कर दिया जाए, ये जो वेरिएबल वाला x और y है उसे कुछ नहीं करना, उसे जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। तो y माइनस y1 दैट इज y कितना है, y कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू m दैट इज स्लोप दैट इज -1 इनटू x माइनस x1 दैट इज 0। तो यहां से आपको मिलेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -x। आप चाहो तो सबको LHS में कर सकते हो, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा ऐसा इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसी टाइप का आ रहा है। अलग अलग डेटा लेंगे तो अलग अलग टाइप का इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए बाबू, होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाए क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो इसे नोट कर लो। और हम HW में कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं। हम लोग 2 फॉर्म और भी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन में एंट्री करेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट मालूम है, और यहाँ फाइंड आउट करना है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, एंड दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा भी फाइंड आउट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, this is the point 0,4 and this is the point 2,1
आपको फाइंड आउट करना है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, एंड दिस इज अल्फा सपोज थीटा, तो आपको tan थीटा भी फाइंड आउट करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन, (0, -2), दिस एंगल इज मान लो 147, दिस इज 147 डिग्री। आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आज 3 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है ना, टाइम ओवर हो रहा है, नोट कर लो। आज के लिए इतना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लिए। ओके, आज के लिए थैंक यू, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जितना भी पढ़े हो टोटल रिवाइज कर लेना, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री सब रेफरेंस सेशन में यूज आएगा। चलो बाय, थैंक यू।